तो दोस्तों आज अक्टूबर की 24 तारीख है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत से इस एक ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये एक फाइकस की वैरायटी है। इसको फाइकस बेंजामिन बोलते हैं या फिर इसको वीपिंग फिग भी बोलते हैं। बहुत दिन से बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरह से इस पौधे की जो केयर है, जो देखभाल है वो करनी चाहिए, वो शेयर कीजिए। तो ये जो एक पौधा है ये बहुत ही कह सकता हूँ कि एक हार्डी वैरायटी का प्लांट है। तो आज की इस वीडियो में इस पौधे की आपके साथ जो है वो केयर शेयर करूंगा, किस तरह से किस जगह पर इस पौधे को ग्रो करना बहुत ज्यादा सही रहता है और कौन सी मिट्टी इसके लिए सही रहती है। तो ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। फाइकस एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसमें नर्सरीज पर आपको बहुत सी जो वैरायटीज हैं वो देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर मैं बेंजामिन की बात करूं तो बेंजामिन में कॉमन आपको एक तो देखिए इस तरह से जो वेरिगेशन है जिसके अंदर ग्रीनिश कलर जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन कुछ ये येलो या क्रीमिश कलर है थोड़ा सा कम रहता है। दूसरा इसमें आपको जो वैरायटी देखने को मिलेगी वो फुल ग्रीन रहेगी, जिसमें पत्तियों की जो लीव्स का जो कलर है वो बिल्कुल पूरा ग्रीन रहेगा। और तीसरी एक और जो कॉमन वैरायटी देखने को मिलेगी उसमें जो वेरिगेशन है वो कुछ इस तरह से जो येलो वेरिगेशन है वो बाहर की साइड पर रहेगा और बहुत ज्यादा रहेगा, और जो ग्रीनिश है वो बहुत कम रहेगा। तो इस तरह से कुछ कॉमन जो इसकी बेंजामिन की जो वैरायटीज हैं ये कॉमन आपको नर्सरीज पर देखने को मिलेंगी। अक्सर इन पौधों में जो एक बहुत ज्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम निकल कर आती है वो ये आती है कि इनकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं। अगर आप नोटिस करेंगे कुछ इस तरह से इसकी जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे येलो होने लगती हैं और वो गिरने लगती है, और आप कुछ टाइम के बाद नोटिस करेंगे आपके सारे के सारे जो पौधे की जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं और बिल्कुल स्टेम्स ही बाकी रह जाती हैं। तो सबसे पहले ये किस कारण से होता है, क्या ऐसी हम गलती कर देते हैं कि इस तरह से कुछ हमें अपने पौधे को देखना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वो रहता है सनलाइट की कमी। अगर आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर प्लेस कर देंगे जहां पर इस पौधे को जो है वो सनलाइट नहीं मिलेगी, सूरज की सीधी रोशनी नहीं मिलेगी, वहां पर ये प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और थोड़ी सी भी ओवर वाटरिंग होने पर इसकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लगेंगी। इसलिए जब भी आप ऐसे कुछ पौधे को नर्सरी से लेकर आए लगाएं तो इनको ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहां पर सारे दिन की छनकर धूप मिले या फिर सुबह की 4 से 5 घंटे की जो धूप है वो मिलनी चाहिए। वहां पर ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर सर्दी की बात करूं तो सर्दी के अंदर आप इनको फुल सन में भी प्लेस कर सकते हैं, वहां पर भी ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। दूसरा इनकी केयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि फाइकस की जो वैरायटीज रहती हैं, हालांकि ये मॉइस्चर लविंग वैरायटीज रहती हैं, लेकिन फिर भी एक जो बहुत सावधानी रहनी चाहिए इनकी वो रहनी चाहिए वाटरिंग में। हालांकि सभी फाइकस की वैरायटीज में ये नहीं होता, लेकिन खास तौर पर अगर मैं बेंजामिन की बात करूं तो बेंजामिन के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग करने लगेंगे और इसके अंदर जरूरत से ज्यादा मिट्टी के अंदर जो नमी है वो रहने लगेगी। अगर आप इस समय भी देखिए बिल्कुल नमी वाली मिट्टी है, तो मिट्टी इस तरह से हाथ के साथ चिपक रही है। इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर जो है वो हमें रिटेन करना है, लेकिन ओवर जो मिट्टी है बिल्कुल बहुत ज्यादा हर समय गीली नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए जब भी इसकी थोड़ी सी जो ऊपर से जब मिट्टी हल्की सी ड्राई दिखे आप, तभी आप इस पौधे को पानी दीजिए। ये दो जो टिप्स मैंने आपको दी इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, ये दो टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम जो आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे। तीसरी बात आती है इसकी मिट्टी को प्रिपेयर करने की। इसकी मिट्टी किस तरह से तैयार करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसलिए इसकी मिट्टी ऐसी चाहिए जिसके अंदर मॉइस्चर तो होल्ड करे लेकिन पानी ना रुके। तो इसलिए इस पौधे को जब भी आप मिट्टी दीजिए तो वो इस तरह की मिट्टी दीजिए जिसके अंदर 40% मैं कह सकता हूं कि सैंड रहे, जो कोर्स सैंड रहती है, जो कंकर पत्थर वाली जो रेत रहती है वो वाली जो रेत है वो 40%। 30% आप इसको खाद दीजिए और 30% जो है वो मिट्टी दीजिए। खाद के लिए आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। बुशी या घना बनाने के लिए इन पौधों की टाइम टू टाइम जो है वो कटिंग या प्रूनिंग करनी चाहिए, लेकिन कह सकता हूं कि मैं जब से जो सबसे सही मौसम रहता है कटिंग या प्रूनिंग का या पिंचिंग का, अगर आपके पौधे थोड़े छोटे हैं तो आप इनकी पिंचिंग कीजिए। इस तरह से टिप से जो है वो पिंच कर दीजिए ताकि नीचे से जो न्यू ग्रोथ मिले। तो ये सबसे सही जो मौसम रहता है वो रहता है मार्च या अप्रैल का, या फिर आप
जब मॉनसून की शुरुआत होती है उस समय आप इन पौधों की कटाई छटाई कीजिए, इनकी पिंचिंग कीजिए। उस समय इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से निकल कर आती है। बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में या बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में इन पौधों को आप रिपोर्ट करना अवॉइड कीजिए, या फिर इनको कोई भी खाद फर्टिलाइजर या कटिंग करना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। एक और जो बहुत जरूरी बात है वो ये कि जब भी आप ऐसे पौधों की कुछ रिपोर्टिंग कीजिए, आप कोशिश कीजिए इसकी जो थोड़ी सी जो मिट्टी है वो रूट्स के साथ, रूट बॉल के साथ रहनी चाहिए। अगर आप इसकी की सारी मिट्टी हटा देंगे और इसकी रूट्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगे तो अमूमन देखा गया कि इसकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं। ये रिपोर्टिंग शौक में चला जाता है और थोड़ा सा इसको टाइम लग जाता है दोबारा से स्टेबल होने में। लास्ट में बात करते हैं खाद या फर्टिलाइजर की। तो इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए इन प्लांट्स को कोई बहुत ज्यादा हैवी फर्टिलाइजर या हैवी खाद नहीं चाहिए होती। अगर आप इनको साल में 2 बार, जब गर्मी की शुरुआत होती है और एक मॉनसून के बाद, इन प्लांट्स में आप 100 से 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो पौधे हैं ये ग्रीनरी को लिए हुए पौधे हैं, इनको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा पसंद रहता है। तो उतनी खाद से ही ये बहुत अच्छे से अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो कभी कभार इन पौधों को जो है वो लिक्विड मैन्योर या फिर कह सकता हूँ लिक्विड खाद, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड या काउडंग का जो लिक्विड है वो बनाकर आप मंथली 1 से 2 बार फीड कर दीजिए। उससे ये पौधे बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।